जो सदियों तक सत्ता से बाहर रहे हैं, सिस्टम से बाहर रहे हैं, निर्णय से बाहर रहे हैं और राजनीति के एजेंडे से भी बाहर रहे हैं। इक्विटी का मतलब प्रेफरेंस नहीं, इक्विटी का मतलब करेक्शन है। लेकिन राजनीति ने यहाँ एक नई चाल चली, जहाँ संविधान का मकसद संतुलन था, वहाँ नैरेटिव बना दिया गया, ध्रुवीकरण। एक तरफ विक्टिम नैरेटिव और दूसरी तरफ विलन नैरेटिव, और बीच में आम आदमी जो सिर्फ इंसाफ चाहता है। और ये भी एक सच्चाई है जिस पर कभी चुनाव नहीं लड़े जाते। समाज, भारत का सामाजिक ढांचा हजारों साल तक ऐसा रहा है, जहाँ एक वर्ग को जन्म से अधिकार मिले, जन्म से अवसर मिले, जन्म से पहुंच मिली। यानी एक तरह का सोशल रिजर्वेशन पहले से मौजूद था, कानून में नहीं था पर व्यवस्था में जरूर। इसी संतुलन को ठीक करने के लिए समतलीकरण का विचार लाया गया, इक्वलाइजेशन का कानून आया, जिसे हम आज रिजर्वेशन पॉलिसी कहते हैं। लेकिन राजनीति ने इसे सुधार का औजार नहीं, वोट का औजार बना दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। नई इक्विटी पॉलिसी में जनरल कैटेगरी को शामिल नहीं किया गया और यहीं से सवाल पैदा शुरू हुए। हम कहाँ हैं? हम सिस्टम का हिस्सा है कि नहीं, या हम सिर्फ इतिहास की गलतियों का ही भुगतान करते रहेंगे? और राजनीति ने इस दर्द को भी वोट बैंक की भाषा में बदल दिया। जनरल कैटेगरी वालों ने संविधान का रास्ता चुना और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने समझा ये मामला सिर्फ इक्विटी का नहीं है, ये फेयरनेस का भी है, ये बैलेंस का भी है, ये इंक्लूजन का भी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वलिटी का सवाल है। ये सच है, करेक्शन जरूरी है, हिस्टोरिकल इनजस्टिस का इलाज जरूरी है, इक्विटी जरूरी है। लेकिन जब जस्टिस सत्ता औजार बन जाए तो वो जस्टिस नहीं रहता, वो स्ट्रेटजी बन जाता है। SC, ST, वुमेन्स, OBC, दिव्यांग को सपोर्ट मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन जनरल कैटेगरी को भी कानून के दायरे में सुरक्षा मिलनी चाहिए, ताकि इक्विटी एक्सप्लॉयटेशन न बन जाए। लोकतंत्र का काम है टकराव पैदा करना नहीं, संतुलन बनाना, डर पैदा करना नहीं, विश्वास बनाना, वोट नहीं विजन बनाना। आज सुप्रीम कोर्ट ने किसी वर्ग को नहीं जिताया, आज किसी वर्ग को नहीं हराया, आज उसने सिर्फ सत्ता को रोका है और याद दिलाया संविधान संसद से बड़ा है, संविधान सरकार से बड़ा है, संविधान राजनीति से बड़ा है। आज स्टे किसी बिल पर नहीं लगा है, आज स्टे एक राजनीति पर लगा है, एक नैरेटिव पर लगा है, एक टकराव की राजनीति पर लगा है। क्योंकि सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, सवाल यह है भारत का न्याय वोट के लिए बनेगा या भविष्य के लिए बनेगा? भारत का सिस्टम डर से चलेगा या संतुलन से? भारत का लोकतंत्र टकराव से बनेगा या समझ से? धन्यवाद।